अगर आप HDFC ERGO की एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की सोच रहे हैं तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आप ऑप्टिमा सिक्योर प्लान ही लेंगे। ऐसा क्यों? अरे भाई, कंपनी का बेस्ट सेलिंग प्लान है और इसके साथ साथ इसके अंदर सिक्योर बेनिफिट प्लस और प्रोटेक्ट बेनिफिट जैसे बेहतरीन फीचर्स भी हैं। लेकिन जब बात आती है इन फीचर्स को इस्तेमाल करने की तो वो काफी लिमिटेड जानकारी हमें होती है। और ऐसा इसलिए जब हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदते हैं तो हमें सेल्स ट्रिक के तौर पर 3-4 ऐसी लाइनें बता दी जाती हैं जो हमारे कान सुनना चाहते हैं। उसके बाद ना तो हम कोई सवाल करते हैं, ना हमारे मन में कोई डाउट आता है। सच्चाई से पर्दा तो तब उठता है जब इस पॉलिसी में फ्यूचर में कोई क्लेम आ जाता है। तब ये इंश्योरेंस कंपनीज टर्म्स एंड कंडीशंस की लंबी लिस्ट लेकर हमारे सामने खड़ी होती हैं। अब चाहे ये पूरा का पूरा क्लेम रिजेक्ट हो जाए या इस क्लेम से बहुत सारा अमाउंट डिडक्ट हो जाए, अब कुछ नहीं हो सकता। इन बातों पर, टर्म्स एंड कंडीशंस पर हमें तब ध्यान देना था जब हम अपनी मनपसंद लाइन सुनने में बिजी थे। पोल खोल सीरीज में हम आपके लिए अलग अलग हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स के अंदर जो मिस्टीरियस फीचर्स हैं, यानी ऐसे फीचर्स जिनके अंदर बहुत ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनको बिल्कुल आसान भाषा में एक्सप्लेन करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए HDFC ERGO ऑप्टिमा सिक्योर के ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन बेनिफिट की पोल खोलेंगे, यानी इस बेनिफिट को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, उन टर्म्स एंड कंडीशंस को समझेंगे जिनका जिक्र ये प्लान लेते टाइम होना चाहिए। तो देरी किस बात की, आइए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल यह आता है कि HDFC ERGO ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर रिस्टोरेशन बेनिफिट एक्टिव कब होगा, यानी जब हमारा पूरा सम इंश्योर्ड खत्म हो जाएगा, क्यूमुलेटिव बोनस खत्म हो जाएगा तब एक्टिव होगा, या कुछ अमाउंट पार्शियली किसी क्लेम में इस्तेमाल हो जाता है तब भी ये अमाउंट रिस्टोर हो जाएगा। तो इसके बारे में इंश्योरेंस कंपनी कहती है, द कंपनी शैल इंस्टेंटली एड 100% ऑफ द बेस सम इंश्योर्ड under this benefit in the event of an admissible claim during the policy year due to which sum insured was partially और कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। मतलब आपके सम इंश्योर्ड से चाहे कुछ पैसा इस्तेमाल हुआ है किसी इलाज के लिए या फिर आपका पूरा सम इंश्योर्ड खत्म हो गया है, दोनों ही केसेस में आपका जो रिस्टोरेशन बेनिफिट है वो एक्टिव हो जाएगा अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड। लेकिन इस ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन बेनिफिट्स पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल हैं, यानी कुछ नियम व शर्तें लागू हैं, और इन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस को डिस्क्लोज करने पर हमारी ये पोल खोल सीरीज फोकस्ड है। तो आइए जानते हैं वो नियम व शर्तें क्या है। सबसे पहली कंडीशन है, ऑटोमेटिक रिस्टोर बेनिफिट शैल बी अप्लाइड ओनली वंस ड्यूरिंग द पॉलिसी ईयर अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज इन द पॉलिसी शेड्यूल। इन केस unlimited times is specified against this benefit in the policy schedule, it shall mean that this benefit shall trigger every time an admissible claim is paid during the policy year। यहां पर कंपनी कहती है कि जो ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन का बेनिफिट है ये आप साल में एक बार ले सकते हैं। मान लो मेरी 10 लाख रुपए की पॉलिसी है और एक बार मैंने कोई इलाज ले लिया जिसमें ये पूरे 10 लाख रुपए खत्म हो गए या फिर 4-5 लाख रुपए खत्म हो गए, तो एक बार अमाउंट रिस्टोर होगा अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड। अनलेस आपकी पॉलिसी में अगर ये अनलिमिटेड टाइम्स लिखा है तो ऐसा हर एडमिसिबल क्लेम के बाद होगा, यानी जो भी क्लेम इंश्योरेंस कंपनी अप्रूव करती है और उसके बाद जो आपका खर्च किया गया जो सम इंश्योर्ड है वो दोबारा से रिस्टोर हो जाएगा अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड। यानी कि जो स्टैंडर्ड पॉलिसी है उसमें आपको ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन बेनिफिट साल में एक बार ही मिलेगा। लेकिन अगर आप एड ऑन के तौर पर अनलिमिटेड टाइम्स रिस्टोरेशन बेनिफिट लेते हैं फिर ये हर एडमिसिबल क्लेम के साथ अमाउंट रिस्टोर हो जाएगा, चाहे वो पार्शियली इस्तेमाल हो या फिर पूरा सम इंश्योर्ड खत्म हो जाए। सेकंड कंडीशन ये कहती है, the amount restored under this benefit can only be used to pay subsequent claims that arise during the remainder of the policy year। अब मान लो मैंने एक पॉलिसी ली और उसमें कुछ पैसा मैंने इस्तेमाल कर लिया, तो ये जो रिस्टोर होगा ना अमाउंट, ये सब्सिक्वेंट क्लेम यानी कि नेक्स्ट क्लेम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस क्लेम में ये पैसा खर्च हुआ है उसी में आप रिस्टोरेशन बेनिफिट का पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकते। सब्सिक्वेंट क्लेम मतलब द क्लेम इन विच यू हैव स्पेंट योर सम इंश्योर्ड, उससे जो नेक्स्ट क्लेम आएगा उसमें आप ये रिस्टोरेशन का अमाउंट इस्तेमाल कर पाएंगे। तीसरी कंडीशन ये कहती है, द अमाउंट रिस्टोर्ड अंडर दिस बेनिफिट कैन ओनली बी यूज्ड टू पे क्लेम्स दैट आर एडमिसिबल अंडर बेस कवरेज सेक्शन B1 एंड प्रोटेक्ट बेनिफिट सेक्शन B 2.3 ओनली। यहां पर कंपनी कहती है ये जो अमाउंट रिस्टोर होगा, जो दोबारा से आपको मिल जाएगा,
ये आप दो ही सेक्शंस में ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्या क्या है? सेक्शन B1 है इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि जब कोई पेशेंट पॉलिसी होल्डर इलाज के लिए एडमिट होता है तो उस दौरान ये रिस्टोरेशन बेनिफिट का पैसा इस्तेमाल किया जा सकता है। और सेक्शन B 2.3 ये क्या है? ये है प्रोटेक्ट बेनिफिट, यानी कि नॉन मेडिकल आइटम्स यानी कि कंज्यूमेबल आइटम्स। रिस्टोरेशन बेनिफिट का जो अमाउंट है वो इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन और उसके साथ साथ प्रोटेक्ट बेनिफिट यानी कि नॉन मेडिकल आइटम्स को भी कंपनसेट करने के लिए, क्लेम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस रिस्टोरेशन अमाउंट का इस्तेमाल जो है वो इन्हीं दो सेक्शंस तक रिस्ट्रिक्टेड है। फोर्थ कंडीशन ये कहती है अ सिंगल क्लेम इन द पॉलिसी ईयर शैल नेवर एक्सीड द क्यूमुलेटिव एडिशन ऑफ ए बेस सम इंश्योर्ड, सेकंड क्यूमुलेटिव बोनस इफ एप्लीकेबल एंड रिमेनिंग ड्यूरिंग द पॉलिसी ईयर, थर्ड plus benefit if applicable and remaining during the policy year, and secure benefit if applicable and remaining during the policy year। यानी इंश्योरेंस कंपनी ये कहती है हमारे इस ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर कोई भी साल के अंदर आपका जो क्लेम आता है, एक क्लेम इस अमाउंट से एक्सीड नहीं कर सकता। वो अमाउंट क्या है? आपका बेसिक सम इंश्योर्ड, इसके अलावा कोई क्यूमुलेटिव बोनस आपकी पॉलिसी में है उसे इसमें ऐड कर दिया जाए, इसके अलावा प्लस बेनिफिट आपकी पॉलिसी में है तो उसे ऐड कर दिया जाए, और फाइनली सिक्योर बेनिफिट जो कि सम इंश्योर्ड के बराबर होता है। इन चारों को ऐड करने से जो अमाउंट बनता है, सिंगल क्लेम इस अमाउंट से एक्सीड नहीं कर सकता। और अगर आपने एचडीएफसी एर्गो ऑप्टिमा सिक्योर का रिव्यू वाला वीडियो देखा है तो उसके अंदर हमने ये भी बताया है कि कैसे आपका जो सम इंश्योर्ड है, जो कवरेज अमाउंट है, वो 2-3 रिन्यूअल्स के बाद 4 टाइम्स हो जाता है। वो इन चारों बेनिफिट्स को ही ऐड करने के बाद, क्लब करने के बाद होता है। अब यहां पर खास बात आप नोटिस करेंगे, यहां पर रिस्टोरेशन बेनिफिट का जिक्र नहीं है, क्योंकि रिस्टोरेशन बेनिफिट का जो अमाउंट है वो सम इंश्योर्ड को ही रिचार्ज करता है, उसी को वापस से रिस्टोर करता है। वो अलग से क्लब, अलग से ऐड नहीं किया जा सकता। फिफ्थ कंडीशन आती है द रिस्टोर्ड सम इंश्योर्ड कैन बी यूज्ड बाय द इंश्योर्ड पर्सन हु हैज ऑलरेडी क्लेम्ड ड्यूरिंग द पॉलिसी ईयर एंड आल्सो बाय एनी अदर इंश्योर्ड पर्सन अंडर द पॉलिसी। यानी कोई भी ऐसा पॉलिसी होल्डर है जिसने पहले क्लेम ले लिया है, पॉलिसी में सम इंश्योर्ड का इस्तेमाल कर लिया है इलाज के दौरान, तो वो भी इस रिस्टोरेशन बेनिफिट का इस्तेमाल कर सकते हैं, रिस्टोरेशन वाले अमाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कोई और पॉलिसी होल्डर है तो वो तो कर ही सकते हैं। ऐसा यहां पर क्यों बताया गया है? क्योंकि काफी सारे प्लान्स में ये कंडीशन होती है रिस्टोरेशन बेनिफिट में कि अगर आपने पूरे साल में पहले कोई क्लेम ले लिया है तो अभी या तो आप रिस्टोरेशन का बेनिफिट इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे या फिर आपको कुछ टाइम के लिए वेट करना होगा। तो यहां पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। आपने पहले क्लेम ले लिया है या नहीं लिया है, आप पॉलिसी होल्डर हैं तो आप रिस्टोरेशन का पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों सिक्स्थ कंडीशन को भी समझते हैं। यहां पर पॉलिसी वर्डिंग में लिखा गया है द रिस्टोर्ड सम इंश्योर्ड कैन बी यूज्ड इवन फॉर द सेम इलनेस फॉर विच एन एडमिसिबल क्लेम हैज बीन पेड ड्यूरिंग द पॉलिसी ईयर एंड आल्सो फॉर एनी अदर इलनेस कवर्ड अंडर द पॉलिसी। यानी जिस बीमारी के इलाज के लिए पहले आपका सम इंश्योर्ड इस्तेमाल हो चुका है, किसी भी पॉलिसी होल्डर ने इसे इस्तेमाल किया है, उस सेम इलनेस की ट्रीटमेंट के लिए भी ये रिस्टोरेशन बेनिफिट का पैसा इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत सारे प्लान्स में कंडीशन होती है ना कि आप सेम इलनेस के लिए ट्रीटमेंट नहीं ले सकते, यहां पर आप सेम इलनेस के लिए भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और कोई अलग इलनेस है, अलग डिजीज है, अलग ट्रीटमेंट है, उसके लिए तो ये कवरेज है ही। सेवेंथ कंडीशन आती है दोस्तों The restored sum insured, if not utilized, shall not be carried forward to subsequent policy years। यानी जो रिस्टोरेशन का अमाउंट आपको मिलता है जब आपका बेसिक सम इंश्योर्ड थोड़ा या पूरा खत्म हो जाता है, तो अगर वो आगे इस्तेमाल नहीं हो पाता है पूरे साल में तो उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। अब ये तो आप समझ ही गए होंगे, कैरी फॉरवर्ड वो सम इंश्योर्ड किया जा सकता है जो आपको बेसिक सम इंश्योर्ड से अलग मिलता है, जैसे कि क्यूमुलेटिव बोनस प्लस बेनिफिट, वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, वो अगले साल भी आपको मिल जाता है और एज इट इज आपको कंटिन्यूअसली मिलता है। लेकिन क्योंकि ये जो रिस्टोरेशन बेनिफिट है ये आपके बेसिक सम इंश्योर्ड को ही रिस्टोर करता है और अगले साल तो आपको पूरा नया सम इंश्योर्ड मिलने ही वाला है, तो रिस्टोरेशन बेनिफिट वहां ईयर ऑन ईयर बेसिस पर काम करेगा और ये सभी टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल होंगी। बचा हुआ रिस्टोरेशन बेनिफिट हम एक्यूमुलेट या इकट्ठा नहीं कर सकते और उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। फाइनल कंडीशन आती है दोस्तों, इन केस ऑफ अ फैमिली फ्लोटर पॉलिसी। फैमिली फ्लोटर पॉलिसी क्या होती है? जिसमें आपका एक सम इंश्योर्ड होता है और पूरी फैमिली इसी सम इंश्योर्ड के अंडर कवर होती है। यानी जो भी आपका सम इंश्योर्ड है 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, पूरा परिवार इस एक ही सम इंश्योर्ड में से पैसा इस्तेमाल कर सकता है, सबका अलग अलग सम इंश्योर्ड नहीं है। तो फैमिली फ्लोटर अगर पॉलिसी है देन द ऑटोमेटिक रिस्टोर बेनिफिट विल बी अवेलेबल ऑन फ्लोटर बेसिस फॉर ऑल इंश्योर्ड पर्संस कवर्ड अंडर द पॉलिसी and will operate in accordance with the above
कंडीशंस। तो ये जो रिस्टोरेशन बेनिफिट है ना, जो अमाउंट आपका रिस्टोर होगा, ये भी फ्लोटर बेसिस पर ही आपको मिलेगा। हर पॉलिसी होल्डर, हर मेंबर के लिए अलग अलग सम इंश्योर्ड ये नहीं होगा, ये भी फ्लोटर बेसिस पर ही एक सम इंश्योर्ड होगा रिस्टोरेशन अमाउंट का, और इसी से पूरा परिवार जो है अगले इलाज के लिए पैसा इस्तेमाल कर सकता है। और इसके साथ साथ बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो भी एप्लीकेबल रहेंगी। अब यहां पर एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान लेते टाइम एक बात का ध्यान रखें कि साल में एक बार ही ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन आपको स्टैंडर्ड पॉलिसी के अंदर मिलता है, और अगर आप इसे अनलिमिटेड टाइम्स लेना चाहते हैं, जैसा कि पहली कंडीशन में बताया गया था, जिसके लिए आपके पॉलिसी शेड्यूल में अनलिमिटेड टाइम्स लिखा होना चाहिए, तभी ये अनलिमिटेड टाइम्स आपको मिलेगा, तो इसके लिए आपको अलग से अनलिमिटेड रिस्टोरेशन का एड ऑन लेना होगा। तो दोस्तों, आज हमने पोल खोली एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन बेनिफिट की। इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी पॉलिसी वर्डिंग्स में हर टर्म एंड कंडीशन को बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिखा है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आज हमने इन्हें अच्छे से समझ लिया है। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके समझ में आई हो, तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और जहां जरूरी हो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर किसी के पास एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान है, आपके फ्रेंड हैं, आपके क्लाइंट हैं, तो आप उन तक ये जानकारी जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन का सही इस्तेमाल और बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी पता चल सकें। पोल खोल सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में आप किस कंपनी के किस फीचर की पोल खोलना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। पोल खोल सीरीज के बाकी वीडियोस देखने के लिए आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं, आपको वीडियोस की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मैं रविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।